नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराई 32 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन। देश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.87% हुई। भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई का रामनगर में चल रहा चिंतन शिविर संपन्न। भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने के साथ विधानसभा चुनाव की रणनीति पर कार्य करने का लिया गया संकल्प। मुख्य सचिव ने राज्य गंगा समिति की बैठक की समीक्षा की। गंगा सुरक्षा और पुनर्जीवन से संबंधित परियोजना में तेजी लाने के निर्देश। जिलाधिकारियों को नमामि गंगे अभियान की नियमित बैठकें भी आयोजित करने को कहा। और अब साल भर खुलेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल और राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क। वन मंत्री ने कहा, पर्यटन कारोबार को राहत देते हुए सरकार ने उठाया कदम। वहीं कई छूट देने के साथ प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की अवधि को 6 जुलाई तक बढ़ाया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश भर में 32 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.87% हो गई है। अब तक 2 करोड़ 93 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। लगातार 47वें दिन रोजाना स्वस्थ होने वालों की संख्या दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या से अधिक बनी हुई है। देश में 102 दिनों के बाद दैनिक आधार पर 40,000 से कम लोगों के संक्रमित होने की खबर है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी घटकर लगभग 5,52,000 हो गई है। रामनगर में चल रहे भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई का 3 दिवसीय चिंतन शिविर कई योजनाओं के भावी कार्यक्रम की रूपरेखा के साथ संपन्न हो गया है। इसमें प्रधानमंत्री सहित राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम भी तय किए गए हैं और आम कार्यकर्ता से लेकर कैबिनेट मंत्री तक की भूमिका को भी रेखांकित किया गया है। राज्य इकाई के द्वारा तय किए गए कार्यक्रमों को देखकर ये भी कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर कार्य करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बताया कि सरकार और संगठन मिलकर आने वाले समय में कई कार्यक्रम आयोजित करेगी और संगठन के माध्यम से सरकार के कार्यों को बूथ स्तर तक पहुंचाया जाएगा और आने वाले समय में प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम तय किया जाएगा। सफल बैठक रही है। पूरी तरह हर एक विषय पे चिंतन मनन और चर्चा डिस्कशन रहा है और उसको लेकर के आने वाला समय के लिए रोड मैप भी यहाँ पे तैयार हुआ है। निश्चित है उसको लेकर के हम लोग पूरी तरह नीचे लोगों तक, गांव तक, बूथ तक ले जाने का काम करेंगे और सरकार की नीतियां, पॉलिसियां संगठन के माध्यम से वो नीचे तक धरातल पे उतरेंगी। इतना ही इस बैठक में एक यह विषय सामने रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 70 विधानसभा में 70 पूर्णकालिकों की तैनाती होगी। जुलाई के महीने में हर जिले की कार्य समिति होगी। कैबिनेट मंत्री के जिला और मंडल स्तर पर भ्रमण कार्यक्रम तय किए जाएंगे। बूथ की समिति के सत्यापन का कार्य और चुनाव का वॉर रूम भी जुलाई में स्थापित होगा। विधानसभा प्रभारी चुनाव के लिए संचालक समिति और संयोजक सितंबर माह तक बनाए जाएंगे। अक्टूबर माह में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। किया यानी नवंबर में प्रधानमंत्री जी की रैली भी संभावित है। इस प्रकार हमने सोचा है। इससे पूर्व हम लोगों ने जो हमारे बूथ के सम्मेलन होने हैं, जो हमारे पन्ना प्रमुख के सम्मेलन होने हैं, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे अन्य वरिष्ठ नेतागण, गृह मंत्री जी, अन्य लोगों के कार्यक्रम भी तारीखें बाद में हम आपको फाइनल करेंगे, लेकिन हमने कहा कि वो भी हम नवंबर तक करेंगे। इसी प्रकार से दीवार लेखन का काम हम लोग ये भी बड़ी मात्रा में नवंबर फर्स्ट वीक से प्रारंभ करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी चिंतन
शिविर में भाग लिया। उन्होंने बताया कि राज्य के हर नागरिक तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के साथ ही राज्य में पुनः सरकार बनाने के लिए चिंतन शिविर में मंथन किया गया है। उन्होंने कहा कि शिविर के सार्थक परिणाम जल्द ही सभी के सामने आएंगे। उत्तराखंड के विकास को और गति कैसे देनी है उसको लेकर भी चिंतन किया। पूरा चिंतन के बाद जो सागर मंथन के बाद जो निकला है वो यही निकला है, उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन को सुगम बनाने के लिए काम करना है। यही संकल्प लेके और पुनः विजय प्राप्त करनी है उत्तराखंड के अंदर। जो ये यहाँ मिथ है कि एक बार एक पार्टी आती है, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार आती है, सब ने संकल्प लिया कि इस बार इस मिथ को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पुनः स्थापित करना, इसी संकल्प के साथ चिंतन शिविर आज हमारा समाप्त हुआ है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य गंगा समिति की 11वीं बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों, एजेंसियों और जनपदीय अधिकारियों से गंगा सुरक्षा और पुनर्जीवन से संबंधित परियोजनाओं के कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के कार्यों की प्रगति को तेजी से बढ़ाने के लिए नियमित अंतराल पर समीक्षा करने को कहा। मुख्य सचिव ने अर्थ गंगा प्रोजेक्ट के तहत गंगा बेसिन से लगे क्षेत्रों में रह रहे लोगों के आर्थिक विकास को एकीकृत करते हुए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से वेटलैंड कंजर्वेशन के कार्य में भी तेजी लाने को कहा है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते बंद पड़े कॉर्बेट नेशनल पार्क को आज से पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है। फिलहाल अभी कॉर्बेट पार्क के बिजरानी जोन, ढेला जोन, झिरना जोन, दुर्गा देवी जोन और गर्जिया जोन को खोला गया है। कॉर्बेट पार्क के इन जोनों में पर्यटक डे विजिट कर सकते हैं। वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि कोविड कर्फ्यू के चलते पर्यटन कारोबार को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। पर्यटन कारोबारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब 12 महीने कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी कॉर्बेट नेशनल पार्क को खोले रखने का निर्णय लिया है। कॉर्बेट नेशनल पार्क विशेष के कोरोना महामारी में और जो गाइडलाइंस प्रदेश सरकार की कोरोना को लेकर होगी, उन गाइडलाइंस के साथ हम अपने दोनों पार्कों को 12 महीने खोल के रखेंगे, जिससे कि एक बार फिर से होटल इंडस्ट्री और जो लोगों का रोजगार एकदम ठप जैसा हो गया है, बैंकों की देनदारी है लोगों की काफ़ी, और बहुत लोग बेरोजगार इसके कारण हो गए, क्योंकि अकेले रामनगर में एक होटल में 200 लोग काम करते हैं, तो उससे जो काफ़ी नुकसान है उस सब के लिए हमने ये योजना बनाई है। वहीं प्रदेश में आज से कोविड कर्फ्यू की अवधि को 6 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस बार बाजारों को सप्ताह में 6 दिन खोलने की इजाजत दी गई है। साथ ही समय अवधि को बढ़ाकर सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक कर दिया गया है। इसके साथ ही आज से 50% क्षमता के साथ जिम सहित कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति मिली है। इससे इनके संचालकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। संचालकों ने सरकार का धन्यवाद देते हुए कहा कि हमारे द्वारा सरकार की गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन कराया जा रहा है। काफ़ी टाइम से जिम चला रहा था, तो लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ा हुआ था काफ़ी 2-2.5 महीने से। तो अभी सरकार ने 50% क्षमता के साथ ओपन करने की अनुमति दी है। तो मैं काफ़ी खुशी है इस बात के लिए कि सरकार ने हम लोगों के बारे में सोचा। तो मैं सरकार का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कोरोना महामारी में अपनों को खो चुके प्रभावितों के लिए राज्य सरकार की ओर से एक बड़ी पहल की गई है। इस योजना के तहत प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद मुहैया कराई जा रही है। राज्य सरकार ने कोरोना से घर के मुखिया यानी कि कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रशासन ऐसे परिवारों को चिन्हित कर रहा है जिससे उन्हें योजना का लाभ दिलाया जा सके। कोविड काल में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हर कार्ड धारक को निःशुल्क राशन देने की शुरुआत की थी। उनके द्वारा परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर वात्सल्य योजना के तहत ऐसे परिवारों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने की शुरुआत की गई है। राज्य सरकार की घोषणा के बाद अब ऐसे प्रभावित परिवारों को तहसील स्तर पर चिन्हित किया जा रहा है।
इसी के तहत देहरादून के डोईवाला के एसडीएम लक्ष्मी राज चौहान ने बताया कि प्रशासन ने तहसील स्तर पर ऐसे 54 परिवारों को चिन्हित किया है और इन परिवारों से आवेदन भी लिए जा रहे हैं। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा है कि अगर आपके आसपास ऐसे परिवार हैं जिन्हें वात्सल्य योजना का लाभ दिलाया जाना है तो प्रशासन से संपर्क कर प्रभावितों की मदद करें। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के नाम से उत्तराखंड में योजना लॉन्च की गई है। इसमें बेसिकली जो 1 मार्च 2020 से लेके और 31 मार्च 2022 के बीच कोविड के कारण या किसी अन्य बीमारी के कारण कोई अगर डेथ हो गई है, कोई कमाऊ सदस्य है परिवार का, उसकी मृत्यु अगर हो गई है तो उनके जो बच्चे होंगे 21 साल तक सरकार की तरफ से उनको एजुकेशन के लिए, उनके पालन पोषण के लिए 3000 रुपये